नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में। बुधवार का नया कारोबारी सत्र है। आंकड़ों के लिहाज से तो ये दिन वैसे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, मार्केट है, देखते हैं अभी कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से इसलिए बोला क्रूड $110 और रुपया 97 की तरफ स्लोली स्लोली जा रहा है। कल फिर पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, 1 रुपया पर लीटर, और डीजल भी करीब करीब 1 रुपया पर लीटर बढ़ाया गया है। 98 99 की जोन में दिल्ली में पेट्रोल पहुंच गया। सो ये पेट्रोल का बढ़ना अब बाकी चीजों को फ्यूल अप करेगा, जैसे कि इन्फ्लेशन का बढ़ना, जैसे कि बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल, एंड लाइकवाइज चीजें चलती चली जाएगी। सो यहाँ से अब कहानी थोड़ी थोड़ी बिगड़नी शुरू हुई है। ये डोमेस्टिक फ्रंट पर तो बिगड़ ही रही है, प्लस जो ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रंट है उस पर भी काफी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो ये लिहाज से जरा ध्यान रखिए कि आगे मॉनसून के नंबर्स भी अगर अल नीनो में ही रहे और वो नंबर भी इम्प्रूव नहीं हुए, सपोर्ट नहीं आया, सो जो सेकंड क्रॉप आती है वो कम आएगी, इन्फ्लेशन और फर्दर फ्यूल अप हो सकता है। तो ये चीजें आगे के आगे देखी जाएगी, लेकिन अभी के लिए हाँ, थोड़ा सा ये नंबर कंसर्निंग है कि क्रूड का बढ़ना और रुपया कमजोर होना, जो पहले भी कई दिन से बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूँ कि ये कंसर्न अभी के लिए एटलीस्ट बना रहेगा। चलो जी, कुछ आंकड़ों के लिहाज से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं आज के लिए। कल 2 दिन की विनिंग स्ट्रीक जो एफआईज की थी, जिसमें एफआईज माल खरीद रहे थे, वो बेच के गए। करीब 2457 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईज की वापस आते हुए दिखाई पड़ी। डीआईज की 3800 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी। एफआईज ने फ्यूचर में 2877 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी, और एफआईज ने ऑप्शन में 27,165 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ी। तो एफआईज वापस चौतरफा बिकवाली, यानी कि कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, तीनों में बिकवाली करते हुए दिखाई पड़े, और डीआईज की जो खरीदारी है वो कंटिन्यू वापस मार्केट में दिख रही है। कल के सत्र में यूएस मार्केट में 0.5% के आसपास का ड्रॉप रहा। डाउ के अंदर नैस्डैक करीब करीब 1% की बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। S&P 500 रफली 0.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो तीनों के तीनों इंडिसीज प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ब्रेंट क्रूड $111 के करीब अब पहुंच गया है, 110.74। ये अलार्मिंग सिचुएशन में अभी खड़ा हुआ है। गोल्ड करीब करीब 3/4% की बिकवाली है, और रुपया अगेन अलार्मिंग सिचुएशन में है, 96.7, यानी कि 57 के लेवल पर ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 97 के लेवल पर। सो ये थोड़ा सा कंसर्न है। क्रूड और गोल्ड, इनको आप अदरवाइज देखना। एसएक्स निफ्टी करीब करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। सो रफली मार्केट्स जो हैं अभी के लिए तो एटलीस्ट प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं। तो 7:30 बजे तक का ये नंबर है। अगर अभी के नंबर के लिहाज से देखा जाए तो एसएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है करीब करीब 157 अंक नीचे, 0.67 जो फॉल है थोड़ा और एक्सटेंड हुआ है। 0.60 से बढ़कर 0.50 से बढ़ के 0.67 यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अर्निंग्स क्रूशियल, क्योंकि अर्निंग्स का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ कुछ अर्निंग्स बाकी चल रहे हैं। बीपीसीएल अनुमान से बेटर अर्निंग है। कल आईओसी के भी अनुमान से बेटर थे, लेकिन आज बीपीसीएल के नंबर्स पे अनुमान से बेटर साइड पर आए हैं। और पेट्रोल के दाम बढ़ना, इन दोनों, ये तीनों के लिए पॉजिटिव रहता है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों के लिए पॉजिटिव रहता है। बढ़िया नंबर्स एंथम बायो के, एक नाम जो काफी समय से बोल रहा था कि अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, नीचे आया तो बेटर है, वो है एंथम बायो। बढ़िया नंबर्स आया, रोबस्ट नंबर रादर, तो आज हो सकता है इन फोकस रहे। ड्रेजिंग कॉप, ये बढ़िया नंबर देके आया है, और इन फोकस ही रखिएगा इसको भी। कोलकाता में सरकार ही बदली है और इसका कामकाज ही वहां पर काफी है, सो हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ी हलचल आते हुए दिखाई पड़े। ड्रेजिंग कॉप पे ध्यान रखिएगा। सियाराम सिल्क, अच्छे नंबर इसके भी आए हैं, Q-on-Q YoY बेसिस पे नंबर्स बढ़िया आए हैं। एंड कर्नाटका बैंक आज के परफॉर्मर में शायद ये भी एक बढ़िया परफॉर्मर हो सकता है। मयूर यूनिकोटर्स, शानदार नंबर इसके भी आते हुए दिखाई पड़े हैं। और ऑटोमोटिव एक्सेल, इसके नंबर्स भी इस बार के काफी अच्छे आए हैं, Q-on-Q YoY दोनों बेसिस पे। गोदावरी पावर के केस में नंबर्स अच्छे हैं, एक अदर इनकम भी है, लेकिन उसको एडजस्ट कर देंगे तो भी नंबर्स अच्छे आए हैं इसके। प्रिंस पाइप के नंबर अच्छे हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स के नंबर्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आप मानकर चल सकते हैं।
तो ये जो शुरुआती करीब करीब 9 से 10 कंपनियां हैं, इनके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई पड़े हैं। हैट्सन एग्रो, इनके नंबर्स क्यू ऑन क्यू वीक हैं और वाई वाई फ्लैट है, सो नंबर्स वीक ही आप मान के चलिएगा। आस्क ऑटोमोटिव के नंबर वाई वाई तो अच्छे हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स थोड़े से वीक है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, तो उसका इस बार के नंबर्स थोड़े से वीक साइड पे देखने को मिल रहे हैं। शैली इंजीनियरिंग, ये एग लिख गया है, इंजीनियरिंग है, इनके वाई वाई नंबर अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू नंबर फ्लैट है। यहाँ पर भी एक अदर इनकम का एडजस्टमेंट है, उसको हटा देंगे तो नंबर्स फ्लैट है। मैनकाइंड के नंबर वाई वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। मैनकाइंड के नंबर भी वैसे तो आपको अच्छे ही दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ओवरऑल इनकम लेवल पे या इसके इबीटा लेवल पे देखेंगे तो फ्लैटिश है क्यू ऑन क्यू नंबर, हालांकि वाई वाई नंबर अच्छे हैं, सो वाई इसके अच्छे 2 फ्लैट साइड पे आप काउंट कर सकते हैं। सीई इन्फो, मैप माई इंडिया के नंबर्स क्यू ऑन क्यू अच्छे हैं, वाई वाई फ्लैट है। केडीडीएल के नंबर्स क्यू ऑन क्यू वीक है, वाई वाई अच्छे हैं। पीआई इंडस्ट्री के नंबर्स वाई वाई वीक है, क्यू ऑन क्यू अच्छे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के नंबर वाई वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू वीक है। डायनामेटिक टेक के नंबर वाई वाई अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू वीक है। ये नंबर्स जो मिक्स साइड पर या फ्लैट साइड पर या फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वीक साइड पर नंबर्स हैं बोरोसिल के, एलम्बिक के, डीसा इंडिया के और जी एंटरटेनमेंट के। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि प्रॉपरली वीक साइड पर आते हुए दिखाई पड़े, जिनके वाई वाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही लिहाज से नंबर्स वीक है। सो हो सकता है यहाँ पर आज थोड़ा बहुत एक्शन जो बिकवाली दिखे वो इन चारों में से दिखाई पड़ती है, स्पेशली जी एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि वहाँ पर घाटा आया है ऑपरेटिंग फ्रंट पर। इनकम भी वीक आई है, नंबर्स भी ऑपरेटिंग घाटा दिखाया है, सो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर देखने को मिले। बाकी बेहतर नंबर्स में आप एंथम बायो, सियाराम सिल्क, कर्नाटका बैंक, ड्रेजिंग कॉप, मयूर यूनिकोटर और ऑटोमोटिव एक्सेल, इन 5 स्टॉक्स पे अच्छे नंबर्स के बाद एटलीस्ट आप नजर बना के रख सकते हैं। इसके बाद अलावा खबरों में आईटीसी होटल कंपनी ने 100% हिस्सा जूरी होटल के अंदर एक्वायर किया है, और करीब करीब 205 करोड़ रुपए में एंटरप्राइज वैल्यू में, और करीब 49.3% हिस्सा मदर स्पर्श बेबी केयर में आईटीसी ने एक्वायर किया है। से 2 अलग अलग खबरें हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी को वार्निंग लेटर मिला है सेबी से, एक इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है उसके नियमों के उल्लंघन को लेकर। सो हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़े, जरा ध्यान रखिएगा। वैसे भी ये काफी चला है और अब ऊपर से काफी नीचे आ भी रहा है, सो ध्यान से इसमें निवेश करिएगा आप लोग। भारती एयरटेल कंपनी ने एक नया 5G सर्विसेज प्लान प्रायोरिटी पोस्टपेड लॉन्च किया है, और इस प्लान का जो रेंज है वो 449 से 1750 के आसपास रहेगा। हिमाद्री स्पेशलिटी कंपनी को एडिशनल ऑस्ट्रेलियन डॉलर 256 मतलब 25 करोड़ डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर निवेश कर रहे हैं। ये सिकोना ये सब्सक्रिप्शन है सीसीआई कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, और उसके थ्रू एंटिटी कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं इसके अंदर। इंडसइंड बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि इनको कोई समन नहीं मिला है सेबी से इनकी इनसाइडर ट्रेडिंग केस को लेकर, और सेबी ने इनके फॉर्मर टॉप ऑफिशियल और जो कंपनी सेक्रेटरी को बुलाने की बातचीत थी, समन करने की बातचीत थी, उसको भी डिनाई कर दिया है। गॉडफ्रे फिलिप्स कंपनी को एक एडहॉक अकाउंट पेमेंट मिला है 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस से इनके रीसेंट फायर इंसिडेंट आंध्र प्रदेश को लेकर, ये कंपनी ने क्लैरिफाई किया है। निबे, ये अच्छी खबर है, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने एक टेस्ट फायर किया है इनका सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ये टू एन एक्सटेंट पॉजिटिव रहने वाला है। मैंगलोर रिफाइनरी कंपनी पीएनजीआरबी ने ऑथोराइज किया कंपनी को कि एक एटीएफ पाइपलाइन बना सकते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर। संभव स्टील कंपनी को कंसेंट मिला है छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड की तरफ से कोल्ड रोलिंग मिल यूनिट लगाने के लिए, इसकी कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन पर एनम के आसपास रहनी है, सो उस लिहाज से पॉजिटिव है। पैसालो डिजिटल कंपनी के प्रमोटर एंटिटीज ने दोबारा यहाँ पे शेयर खरीदे हैं, 10-10.5 लाख शेयर खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। करीब 21 लाख शेयर अब इन्होंने अलग अलग एंटिटीज ने मिलकर खरीद ली। कल भी इनकी तरफ से खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी थी। और एफकॉन्स इंफ्रा, यहाँ पर गोस्वामी इंफ्रा जो प्रमोटर है उन्होंने करीब करीब 22 करोड़ शेयर का प्लेज रखा है, विच इज नियर टर्म नेगेटिव। सो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। और ये एक बार फिर से मेंबर्स के लिए कि 15 जून से यूट्यूब मेंबरशिप बढ़ा देगा, और इस वीकेंड से मेंबरशिप प्लान्स में थोड़ा सा रिवीजन होगा प्राइसेस में।
सो अकॉर्डिंगली आप लोग काम कीजिएगा, और ये डिस्क्लेमर जो कि हम स्टैंडर्ड हर बार ही देते रहते हैं। सो ये आज के दिन का पूरा लेखा जोखा, कैसे कैसे किन किन शेयरों पे कैसे कैसे इम्पैक्ट आता हो दिखाई पड़ सकता है। सो दिन भर की खबरें और बाकी चीजें आपकी स्क्रीन पर। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत कर ली जाए कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है Good morning, sir. Good morning, Sanjeev ji. I joined your show after 2 weeks of gap, hospitalized for surgery. अरे संजीव जी ध्यान रखो अपना, शो तो चलता रहेगा, पहले आप अपना सेहत का ध्यान रखो. In this 2 week, I realized that health is most important thing and first priority of life, and rest everything will be fine. I already told you, संजीव जी सबसे पहली सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर कोई है तो वो सेहत है. जान है तो जहान है, ऐसी थोड़ी ना कहा जाता है. सो सेहत की वैल्यू मतलब 1 होती है 1. अगर उसके आगे सारे जीरो हैं तो कोई फायदा नहीं है, अगर उसके पीछे सारे जीरो तो बहुत वैल्यू है. सो इसीलिए जरा पहले हेल्थ का ध्यान रखिए और शो चलता रहेगा. पहले अपना और अपनों का ध्यान रखिए, वो ज्यादा जरूरी है. सर फार्मा में लार्ज कैप में लुपिन कैसा है या कुछ और देखें तो सर लुपिन अच्छी कंपनी है, नंबर भी इस बार के अच्छे थे वाई क्यू ऑन क्यू दोनों बेसिस पे. वैल्यू बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड नहीं है क्योंकि काफी चला है पीछे, अच्छा चला है. लुपिन ऑरोबिंदो दोनों, ऑरोबिंदो में नजर रखना अगर ये बायबैक प्राइस के नीचे मिल रहा है अभी और बायबैक करके सपोर्ट भी किया हुआ है इसको. सो हो सकता है यहाँ पर एक बार को थोड़ा बेटर सिचुएशन रहे. मैनकाइंड भी अच्छी कंपनी है. आज नंबर्स आए, नंबर्स थोड़े अगर नंबर्स के बाद नीचे मिल जाता है तो मैनकाइंड भी एक अच्छी पिक हो सकती है. बाकी फार्मा में 3 फार्मा में से 2 फार्मा तो हमने कवर किया था, क्वालिटी और सेनोरेस, स्मॉल कैप सीरीज और माइक्रो कैप में नहीं, स्मॉल कैप में दोनों शायद किए हैं. तो दोनों के दोनों फट पड़े हैं. मतलब सिनोरस भी अपना नया ऑल टाइम हाई काट चुका है और क्वालिटी फार्मा भी अच्छे नंबर के बाद काफी चल चुका है. एंथम बायो हम भी नहीं कर पाए क्योंकि वो एक ही कंसर्न था कि वो आईपीओ नया नया आया था और उसको कूल ऑफ होने का वेट कर रहे थे. सो एंथम बायो पे हर बार मैंने एक ही बात बोली कि नजर रखना है, कहीं नीचे मिल जाए तो उसको देखा जा सकता है. सो अब पता नहीं, आज तो नंबर बहुत अच्छे आए तो गैप अप रहेगा. लेकिन अगर ऐसा ये सिचुएशन बैठता है कि कहीं नीचे मिल जाए, एंथम बायो, मैनकाइंड फार्मा या ऑरोबिंदो फार्मा, इवन जाइडस लाइफ बहुत अच्छी कंपनी है, उसको भी आप देख सकते हो. जाइडस लाइफ क्योंकि पीछे कभी बात नहीं हुई इसके बारे में, प्रमोटर बाय भी रहा है इसमें, लेकिन कंपनी अच्छी है जाइडस लाइफ. तो अगर ऐसी 4-5 कंपनियां नीचे मिल जाए तो उनको देख सकते हो. लुपिन के अलावा भी अच्छे विकल्प फार्मा में एटलीस्ट अभी अवेलेबल है, तो उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सर आई एम होल्डिंग मसगांव डॉक सिंस आईपीओ. It is in hibernation now. Can I exit and enter into mid cap and large cap? Is there any no brainer to enter? युगल साहब देखो, पहली चीज क्योंकि आप मसगांव के आईपीओ टाइम से हो एंड मसगांव बीइंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पीएसयूज आईपीओ से लेके अब तक. सो एक ही चीज बोलूंगा, एटलीस्ट पूरा मत निकालना, थोड़ा सा कैपिटल फ्री करना. कंपनी खराब अभी भी नहीं है, बट ये कि हाँ चला है बहुत, थोड़ा बहुत हल्का होगा. डिफेंस है, स्टोरी चल चुकी है, बहुत स्टोरी चली है. सो अगर आप थोड़ा सा इसमें से अपना कैपिटल फ्री कर लो तो कोई हार्म नहीं है. एक पार्ट लेना क्या है, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा. तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको नीचे मिलेंगे नहीं, ऐसा ऊपर होगा नीचे होगा. तो आप अकॉर्डिंगली वहां पर पोजीशंस देख सकते हो. बट हाँ, मासगांव से निकलने में हार्म नहीं है. क्या लेना है उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो और पूरा मत निकलना, थोड़ा निकलना. सर आप मेंबर्स से सवाल लेते हो, आपने सवाल ही नहीं पूछा, कहाँ से लूँ. मैं वैसे भी देखता भी नहीं हूँ कि सामने मेंबरशिप का साइन है कि नहीं है, वो तो दिखता भी नहीं मुझे इनफैक्ट. लेकिन हाँ ठीक है, आपने बोला सर आंखों पर. सर थैंक यू फॉर एंथम बायो. 700 रुपए पर 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं. होल्ड करो सर, होल्ड करो. मतलब बहुत अच्छे दाम पर आपने ले रखा है और आराम से बने भी रह सकते हो. कंपनी सच में बहुत अच्छी है और नंबर्स बहुत अच्छे हैं. सो अभी भी ऐसा लग रहा है देख के एंथम बायो और ड्रेजिंग कॉप के नंबर्स को देख के कि 1-1.5 साल में डबल भी हो जाना मुझे हैरत नहीं होगी. सो ऐसे नंबर्स इन्होंने दोनों ने दिए हैं. तो एक लिए इस बार के लिए यही बोलूँगा कि हो सकता है आज चले, हो सकता है टूट जाए, हो सकता है ऊपर नीचे रहे, लेकिन अगर कभी मौका मिल जाए आपको दोबारा नीचे ऐड करने का तो आप ऐड कर लो. एटलीस्ट 1-1.5 साल में तो इसकी सिचुएशन अच्छी दिख रही है. आगे की आगे पता चलेगी, लेकिन अभी के लिए अच्छी दिख रही है. ब्लू जेट हेल्थ कैसा लग रहा है? बस बीएलएस इंटरनेशनल गुड रिजल्ट. बीएलएस के नंबर्स ठीक है,
ब्लू जेट के नंबर्स मैंने देखे नहीं है, शायद मेरे ख्याल से मिक्स साइड पे नंबर आए थे, कल इसके नंबर आए थे। लेकिन इसके केस में सर वर्स्ट तो आई थिंक ओवर हो चुका है। अब बहुत अच्छा चलेगा या बहुत खराब चलेगा वो समय बताएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ही काम करना कि अगर आप नया एंटर कर रहे हो तो एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करना। कभी भी व्हेन यू आर एट रिस्क, आपको लगे ना कि ये शेयर अभी रिस्की है, इसमें मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता, व्हेन इन डाउट, तो आप बेस्ट है कि एक स्टॉप लॉस के साथ एंटर करो। स्टॉप लॉस क्या, साल का लो, जो अभी साल का लो इसने काटा है वो स्टॉप लॉस, उससे 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस ही भले डालो, लेकिन वहां का एक स्टॉप लॉस डालो और एंटर कर जाओ। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो आराम से आप ट्रेल कर सकते हो। सो रिस्क लेने लायक जब सिचुएशन आती है तो आप ये काम कर सकते हो कि उस समय पर थोड़ा 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 स्टॉप लॉस साथ एंटर करो एंड अकॉर्डिंगली आगे चल के कॉल लेते रहो उसमें। सर नमस्ते, कल आपने बोला था कि प्रमोटर का प्लेज नहीं होना चाहिए, केपीआई ग्रीन में 45% प्लेज है। तो योगेश साहब, केपीआई वालों के जो पॉडकास्ट सुनना, उनमें मैंने ये बात पूछी हुई थी उनसे कि सर आपका इतना प्लेज लेके क्यों बैठे हो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि हुआ क्या था कि इन्होंने बहुत साल पहले जब एसबीआई से लोन लिया था, उस लोन की एवज में तब इनके पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो एसबीआई ने इनसे कुछ मांगा तो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी गिरवी दे दी। वो हिस्सेदारी एसबीआई से एक प्रोजेक्ट ही पूरी हुई तो वापस मिलनी थी, लेकिन एसबीआई ने लोन दिया तो उन्होंने सेमी कंडीशन में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो जिसके बाद वो चला गया। तो तब से अब तक, क्योंकि टर्म लोन से लंबे लंबे, तब से इनके पास वो प्लेज पड़ा ही हुआ है। तो इनका कहना है कि ये प्लेज इस बार जो प्रोजेक्ट पूरा होगा शायद अक्टूबर नवंबर तक, वो पूरा होते ही इनका प्लेज छूट जाएगा। जो इन्होंने हमें बताया हुआ है वो आपको हमने बता दिया, वो पॉडकास्ट में भी, वहां भी आप सुन सकते हो। सो ये ऐसी प्रायोरिटी उन्होंने बोला। तो प्लेज अच्छा नहीं होता, लेकिन प्लेज कई बारी कंपनी केपेक्स के लिए भी करती रहती है। सो प्लेज को पूरी तरह से बुरा भी नहीं मान सकते। अगर वो प्लेज और डेट बढ़ता जा रहा है और शेयर नीचे आता जा रहा है तो एक बार को बुरा मान सकते हैं, क्योंकि प्लेज, क्योंकि आपने शेयर के ऊपर ही गिरवी रखा है और शेयर नीचे आ रहा है तो प्लेज बिकना भी आ सकता है बाजार में। सो ये वजह रहती है। और आपने किन टर्म्स में प्लेज लिया है वो भी इंपॉर्टेंट। जैसे एशियन पेंट है, मल्टीपल ईयर्स से प्लेज लेके चल रहा है, सो उनकी प्लेज आते रहते जाते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्ट एंड पार्सल है। सर आपका भी सवाल ले लिया करूं, बंसल साहब पूछोगे तो जरूर लूंगा। प्रिकॉल एंड वेक्टर फूड एंड ब्लैक बक, ये कंपनी कैसी है? प्रिकॉल अच्छी कंपनी है, इसे हमने माइक्रो कैप सीरीज में वैसे भी कवर किया है, आप वहां पर सुन सकते हो, बढ़िया कंपनी है, नंबर भी इसके ठीक आए इस बार के। वेक्टर फूड भी अच्छी कंपनी है, हायर लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। मतलब अगर आपको शेयर बाजार के अलावा भी किसी इंसान की जिंदगी के बारे में पढ़ना है या सुनना है तो मिसेस बेक्टर को पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा, गारंटी मैं देता हूँ उसकी। तीसरा, अगर आपका जो ब्लैक बक है, कंपनी अच्छी है, पीछे बहुत अच्छी ऐप वगैरह इन्होंने लॉन्च की थी, रीवर्क किया अपने कामकाज को और नंबर्स भी ठीक आए हैं इनके। सो बस इनके लिए कंसर्न है क्रूड का थोड़ा बढ़ना, नेगेटिव हो सकता है। सो ये पार्ट थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, वो पार्ट को आप देख लो। बाकी दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने भी रह सकते हो। सर सुप्रभात सुमित जी, सुप्रभात सिंह साहब, अगर एफआईज इसी तरह बिकवाली करते रहे तो मार्केट जिंदगी भर नहीं चलेगा। हम सरकारी कर्मचारी का एनपीएस का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा। देखो सिंह साहब, जिंदगी भर का जो फंडा है ना, ये मतलब ऐसा मत सोचा करो कि कभी कि ये होता ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा कोई चीज रही है आज तक, सूरज नहीं रहा, चांद नहीं रहा, सर्दी नहीं रही, गर्मी नहीं रही, कहाँ से हमेशा सब कुछ रहेगा। सो वो तो भूल ही जाओ, ऐसा कुछ होगा। एक फैसला अगर गवर्नमेंट ने लगाया था टैक्सेशन का, एसटीटी, एलटीसीजी, एसटीसीजी का, जिसकी वजह से एफआईज माल बेच रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मुझे भी लगता है। सो अगर इस चीज को गवर्नमेंट वापस रिवर्स कर दे कि एसटीटी घटा दे, फॉर टाइम बिंग ही घटा दे, एलटीसीजी घटा दे, एसटीसीजी घटा दे, तो एफआईज लौट के भी आ सकते हैं। सो ये सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। रही बात आपके केस में, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हो, तो एक बात हमेशा बोलूंगा कि कभी भी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपना सारा का सारा निवेश एक एसेट क्लास में मत करना। आप पीएफ को भी चालू रखो, आप एफडी भी चालू रखो, आप म्यूचुअल फंड भी करते रहो, रियल एस्टेट भी समय समय पर जो आपने लिया हुआ है उसको रखना, गोल्ड में भी अपनी एसआईपी करते रहना, थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहेगा, ताकि कभी अगर एक एसेट क्लास में कोई इशू आ भी जाए तो आप बहुत ज्यादा
पैनिक में सिचुएशन ना है पोर्टफोलियो की। इस लिहाज से थोड़ा बहुत अपना डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में जरूर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर बचाएगा। कोई ना कोई एसेट क्लास ठीक रहता ही है, सो उसका आप ध्यान रखना। सर क्या एसआईपी में टॉपअप बढ़ाना शुरू कर सकते हैं? एसोसिएटेड अल्कोहल का रिजल्ट कैसा था? एसोसिएटेड नंबर नहीं देखा मैंने विवेक साहब, मेरे को इनफैक्ट अच्छा याद दिलाया, अभी देख लेता हूँ बाजार ये शो खत्म करते ही। और रही बात एसआईपी में टॉपअप, थोड़ा सा करना, बहुत अभी नहीं जरूरत है, अभी वेट करो और आने दो नीचे पीछे, फरवरी वाले माहौल जैसा कुछ हो जाए तो एक बार को आप कर लेना, फरवरी अप्रैल जैसा माहौल जो था, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई जरूरत लग नहीं रही है। सर टीसीएस बढ़ा सकते हैं निवेश, एवरेज कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, सर्वेश साहब कर सकते हो एवरेज, थोड़ा थोड़ा अब एवरेज किया जा सकता है, लग तो रहा है सिचुएशन को देख के कि एवरेज करना चाहिए, लेकिन अब वही है कि ये एक ही कैच है कि ये यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ ही एवरेज करना। धीरे धीरे सिचुएशन अगर बढ़ती चली जाएगी, नॉर्मल होते चले जाएंगी चीजें, तो आप जा सकते हो, लेकिन आईटी सो फार सो सेफ लग रहा है, क्योंकि क्रूड सिनेरियो में भी इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता नहीं है। सो फार सो गुड है। अब बाकी देखते हैं क्या कहानी कहाँ कैसे चलता है, लेकिन अभी के लिए लग तो रहा है कि आईटी में थोड़ा बहुत एवरेज किया जा सकता है, बट ये हर बार लगता है 2-3 दिन चलता है तो उसके बाद वापस टूट जाता है। सो यही एक रिस्क लग रहा है, बाकी तो ऐसा कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है, ठीक लग रहा है वैसे तो। सर मैं करंट मार्केट सिनेरियो में इंडिया और यूएस में परसेंटेज इन्वेस्ट कितना करना चाहिए? सर यूएस ज़्यादा महंगा है, सो बट वो नंबर्स अच्छे दे रहे हैं। सो अब अभी का तो सिनेरियो वही 80-20 का ही रखा जाएगा, 80 इंडिया 20 यूएस का, गगन साहब। लेकिन क्योंकि आप हर 2 महीने में पूछते हो, तो हर 2 महीने में एक ही जवाब रहेगा कि 80-20 अभी तो रखो जब तक यूएस मार्केट टूट नहीं रहा है। टूटेगा तो मतलब बेसिक लॉजिक है सर कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा टूटी हुई है तो उसमें निवेश ज़्यादा करोगे ना। आप एफआईज की होल्डिंग कल जो दिखा रहा था, देखा था सबके जिनकी अर्निंग्स टूटी हैं, उनमें एफआईज ने पहला पैसा डाला था, अब खींच लिया, वहां बेच रहे हैं जहां पे अर्निंग अच्छी आ रही है। सो जहां जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वहां माल बेचा जाता है, वहां माल खरीदा नहीं जाता। जहां जहां नंबर्स खराब आ रहे हो या सिचुएशन खराब हो, वहां आप लॉन्ग करते हो। सो ताकि सिचुएशन अच्छी हो तो मैं उनके साथ बना हूँ, इस लिहाज से तो आप ऐसे देखो ज़्यादा बेटर है। लेकिन 80-20 का रेशियो रखो इंडिया यूएस में, वो ज़्यादा औचित्य तो सो फार वही दिखाई पड़ रहा है। चलिए बाकी बातचीत आप लोगों से होगी आज शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं, चाहे यहाँ सुनकर, स्मॉल कैप में सुनकर, माइक्रो कैप में सुनकर, म्यूचुअल फंड में सुनकर, मेरी शक्ल देखकर, तो वित्तीय सलाहकार को पहले याद करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। और बाकी जिनसे बातचीत हुई बहुत बहुत शुक्रिया, जिनसे बातचीत नहीं हुई बहुत बहुत माफ़ी। कल आप लोगों के लिए माइक्रो कैप आया था, आज म्यूचुअल फंड आएगा, कल स्मॉल कैप आएगा। बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे शाम को। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।